समीर और मेरे रास्ते एक बार फिर पैरेलल लाइंस की तरह हो गए थे, जो कभी मिलते ही नहीं। मैं समीर से इतनी नाराज थी कि उसके पास भी फटकना नहीं चाहती थी, और वो था कि मेरा पीछा करना छोड़ ही नहीं रहा था। रुको। अर्जुन बेटा, आज से तुम हेड बॉय हो, तो हेड बॉय बनने के नाते तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी यह है कि प्रिंसिपल साहब का दिया हुआ ये लेटर समीर को दो। पापा आप ही दे दीजिए ना। ये लो। ठीक है। सर्टिफिकेट भेजा है प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे कैरेक्टर का। अवार्ड है, इनाम है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने चोरी जैसा महान काम किया है ना। वो क्या है ना, तुम अमीरजादों के घर वाले पैसे तो खर्च कर देते हैं तुम्हें बड़ा करने में, पर परवरिश में गुण और संस्कार नहीं दे पाते। ठीक भी है, जिनके पास जो होगा वही देंगे। पैसे थे तो पैसे दे दिए, संस्कार नहीं थे तो नहीं दिए। आप मेरी परवरिश की फिक्र मत कीजिए, आप बस अपनी परवरिश के बारे में सोचिए। आपको बहुत घमंड है ना अपनी परवरिश पे। क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी बेटी नैना। बस खामोश। नैना का नाम लेने के लायक भी नहीं हो तुम, बल्कि नैना ने तुम्हारी चोरी पकड़ी। वो तो खैर मनाओ नैना का कि प्रिंसिपल साहब को आइडिया दिया कि तुम्हारे सस्पेंशन से अच्छा है तुम्हें ऐसी पनिशमेंट मिले। तो मिस्टर समीर महेश्वरी, अपने मशहूर नाना जी के नवासे जी, प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे लिए यह सजा तय की है कि अगले 3 महीनों तक तुम्हें क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाएगा। स्कूल की क्रिकेट टीम के कैप्टन बनना चाहते थे ना तुम, लो तुम्हें क्रिकेट टीम से ही निकाल दिया गया। और हाँ, बाहर खड़े खड़े अर्जुन को खेलते हुए जरूर देख सकते हो तुम। और हाँ, आइंदा ये तुम्हें कोई परेशानी दे तो सीधा मुझे बताना। चलो अर्जुन। पापा, नैना ने कब कहा कि समीर को क्रिकेट से सस्पेंड करना चाहिए? अरे वो तो बेटी की शान बढ़ाने के लिए कह दिया था। दोबारा कभी नैना के सामने आएगा भी नहीं वो। समझ में आई बात? चलो जाओ तुम। मैंने पहली बार झूठ बोलकर समीर को ना बचाया होता तो ये नहीं होता, और आज अगर पापा ने झूठ नहीं बोला होता तो वो नहीं होता जो होने वाला था। ये क्या चल रहा है गुजरात में आजकल? हर जगह आंदोलन, हड़ताल। सुना है कि सीएम अपोजिशन को साथ लेकर फिर से गवर्नमेंट बना रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं फिर से इलेक्शन ना हो जाए। अरे इस बात में किस बात का डर भाई साहब? अरे फिर से इलेक्शन होगा तो हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगेगी। समझ में नहीं आता हम अध्यापक है या जिंदगी भर ये टेबल टेबल खेलते रहेंगे।
अरे यार, अरे भाई, डैम इट नैना, बार बार मुझे झूठा कह के फंसवाती है और फिर जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा अपने बाप से दिलवाती है मुझे। अरे तो कोई बात नहीं यार, 3 महीने की तो बात है बस यार। भाई हम कहीं जिम खाना जाके खेल लेंगे। बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है यार, मेरी इंसल्ट की भी है। वो नैना और उसका खड़ूस बाप दोनों के तो मुंह लगना ही पाप है। तुझे पहले ही बोला था दूर रहना उस नैना की बच्ची से। जितनी सीधी वो दिखती है ना उतनी है नहीं। नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? अरे 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 बीन साहब, तो आप भी ज्ञान देंगे तो थोड़ा नजदीक से दे दीजिए। आइए आइए, अरे आइए, अरे आओ यार, शर्मा क्यों रहा है मेरे यार, आओ बोलिए। उस दिन सबके सामने, पूरी क्लास के सामने मुझे राखी बांधी, वो भी जबरदस्ती। ठीक है, मानता हूँ बहन नैना को तब से, पर अब तो तुम्हें भी क्रिकेट से निकाल दिया। पता नहीं उस नैना की प्रॉब्लम क्या लड़कों से। भाइयों, मैं तो कहता हूँ उससे दूर रहने में ही भलाई है। शास्त्री जी, आपका हो गया तो आप खुद जाएंगे या मैं छोड़ के आऊं? कर लो अपनी मनमानी। राखी बनवाई नहीं ना तो मेरा नाम भी संजय टिब्रीवाल नहीं। उसे तो मैं अपने पास ला के दिखाऊंगा। क्या? हाँ, अब तो उस नैना को मैं अपने पास ला के दिखाऊंगा। वो जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी है नहीं। और राकेश सर ने मेरे परवरिश पे सवाल उठाए। अब देखना उनकी परवरिश का नमूना कैसे दिखाऊंगा, वो भी नैना को पटा के। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। अब देखना उनकी परवरिश का नमूना कैसे दिखाऊंगा, वो भी नैना को पटा के। रहने दे हीरो, क्रिकेट गेम से तो तू बाहर हुआ ही, अब क्या स्कूल से बाहर होगा? अरे बोलो बोलो, कैसे पटाओगे नैना? अपने पैसों के पावर से, बाइक स्टंट से? अरे वो आंख उठा के किसी को देखती भी नहीं। और अगर मैं उसे अपने पास ले आया तो? चल लगी शर्त, पटा के दिखा तू उसे। तो ठीक है, नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी, वो भी गले लगा के। क्या? चल मान लिया तू उसे पटा लेगा, पर अगर तू शर्त हार गया तो? तो जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, तो अगर तू शर्त हार गया तो तेरे जो सलमान खान स्टाइल बाल है ना, इसको हम सबके सामने मुड़वा देंगे। क्या? अगर तू नैना से आई लव यू नहीं बुलवा पाया तो तेरे ये बाल कच कच करके सबके सामने कटवा दिए जाएंगे। ठीक है, लगी शर्त। पागल हो गया तू? बिना बालों के ऐसे लगेगा जैसे मिस्टर इंडिया का विलेन मोगैम्बो। अबे हट भाई, इतना एक्साइटेड मत हो। क्यों सांप के बिल में घुस के बींग बजाना चाहता है? वो भी नैना के लिए। मूवी का लव सीन आते ही आंखें बंद कर लेती है। तुझे आई लव यू क्या बोलेगी भाई, समझाओ इसे। वही तो समझा कर। समीर, या तो तुम पिटोगे या तो तुम्हें मेरी तरह नैना राखी बांध देगी। मैं कोई और नहीं, समीर हूँ, समीर महेश्वरी। तूने अभी मेरा चांद देखा नहीं है। नैना को तो मैं ऐसे एक नज़र में पटा लूंगा, 11th क्लास खत्म होने से पहले। अरे यार। अरे हीरो, शर्त पक्की? मत जा मत जा। यस, लगी शर्त, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? ये शर्त वाली बात सिर्फ हम लड़कों के बीच में रहनी चाहिए, नैना या उसके बाप तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
वैसे तो इन तीनों कौओं पर भरोसा नहीं है, पर समीर की बात है तो पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, कहीं उसके बाप लाइब्रेरियन और नैना को पता चला ना तो इतना कूटेंगे कि ना ही बैठ पाओगे ना ही उठ पाओगे। तो ठीक है, आज से इसी वक्त से शर्त शुरू। मेरा और समीर का टाइमिंग हमेशा मिसमैच ही रहा। इधर बालों में तेल लगाकर चंपू बनकर मैं समीर से दूर भाग रही थी, और वहां वो मेरे पास आने के लिए अपने बालों की ही रिस्क ले बैठा था। नैना देख, समीर